अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू इंग्लिश ओशन। होपफुली आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दूसरों के साथ भी शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये वीडियो देख सकें और इस वीडियो से कुछ सीख सकें, इवन अ सिंगल वर्ड। चले अब अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ हम कब करते हैं? अगर आपने किसी को स्टोरी सुनानी है कि मैं मार्केट गया, मेरा उससे झगड़ा हुआ, मैंने ये चीज़ ख़रीदी, तो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। या कोई एक्शन है जो पास्ट में हुआ तो उसके लिए भी आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। उसके बाद आपकी जो मेमोरीज़ है उसके लिए भी आप पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। जैसा कि मेरा उसके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा, हमने इकट्ठे खाना खाया, हम कॉलेज एक साथ जाया करते थे, हम एकेडमी एक साथ जाया करते थे, हम खेलते एक साथ थे। इसके अलावा हैबिट्स यानी जो आपकी पास्ट की आदत थी उसके लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं अच्छी अच्छी बातें किया करता था, मैं अच्छे लोगों के साथ बैठा करता था, मैं किताबें पढ़ा करता था, वगैरह वगैरह। और इन पास्ट की हैबिट्स को बयान करने के लिए हम यूज़ टू का यूज़ करते हैं। यूज़ टू का यूज़ कैसे करना है वो भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का तरीका क्या है? अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं या कोई बुक पढ़ रहे हैं या किसी से सुन रहे हैं तो आप कैसे मालूम कर पाएंगे कि जो मैं सुन रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ ये कौन से टेंस का सेंटेंस है? तो इसकी पहली पहचान होती है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस में डिड आता है और वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस वो वाहिद टेंस है जिसमें हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। इसके अलावा किसी भी टेंस में हम सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं करते। चले अब ज़रा सेंटेंसेस की टाइप्स देख लेते हैं। ये टाइप्स मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, लेकिन एक नज़र फिर से देख लेते हैं। पहली टाइप होती है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस होता है जिसमें आप कोई स्टेटमेंट बयान कर रहे होते हैं जिसमें ना कोई इनकार होता है ना कोई सवाल होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में आप इनकार कर रहे होते हैं, ये इनकारिय जुमला कहलाता है, ठीक है। तीसरे नंबर पर आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप सवाल कर रहे होते हैं और ये सवालिया जुमला कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा एक और किस्म होती है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, लेकिन उसका यूज़ कुछ इतना ख़ास नहीं है इसलिए हम उसे छोड़ देते हैं। चले अब देख लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला सीखना पड़ेगा। पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप, ठीक है। मैंने जैसे कि आपको बता दिया कि पास्ट इंडेफिनिट वो वाहिद टेंस है कि जिसमें सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पर हम उर्दू में सेंटेंसेस देखेंगे और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहला सेंटेंस है वो घर गया। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है कि वो घर चला गया, ठीक है। यानी कि अब से जो अभी वक्त चल रहा है प्रेजेंट, इससे पहले वो चला गया यानी पास्ट में चला गया। इसको इंग्लिश में बनाते हैं ही वेंट होम। वो घर गया। अब होम वो वाहिद चीज़ है जिससे पहले हम टू का यूज़ नहीं करते। आपने ये गलती नहीं करनी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो होम से पहले टू लगाते हैं, जैसे कि ही वेंट टू होम, लेकिन आपने होम से पहले टू नहीं लगाना, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, उसने बहुत अच्छा काम किया। यहाँ पर भी पास्ट की बात हो रही है कि कोई बंदा था, उसने एक काम किया और वो काम अच्छा था। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं ही डिड अ वंडरफुल जॉब। तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं, उन्होंने मैच जीता। पास्ट की बात हो रही है, जैसे कि श्रीलंका ने मैच जीता, चाहे 1 घंटा पहले हो या 2 घंटे पहले हो। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं दे वन द मैच। उन्होंने मैच जीता। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, मैंने सबक पढ़ाया। इसकी भी इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेते हैं, आई टॉट अ लेसन। मैंने सबक पढ़ाया। ये तो हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। बहुत ही इजी है, बस शुरू में सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद
वर्ब लगाना है लेकिन उसकी सेकंड फॉर्म लगानी है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। अब सीखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस सीखने के लिए भी आपको एज़ यूजुअल इसका फॉर्मूला सीखना पड़ेगा। चले इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है ताकि पढ़ने वाले को अंदाज़ा तो हो कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, और नॉट हमने इसलिए लगा दिया है कि नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी है। अब आप सोचेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में तो हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई थी, लेकिन यहाँ पर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यहाँ पर इसलिए लगाएंगे कि ऑलरेडी हम डिड लगा चुके हैं, और डिड जो है वो डू की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। डू फर्स्ट फॉर्म होती है, डिड उसकी सेकंड फॉर्म होती है, और डन उसकी थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी डिड लगा चुके हैं, इसलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। मज़ीद इसको अच्छी तरह समझने के लिए हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पर भी हम उर्दू में एग्जांपल देखेंगे और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। पहली एग्जांपल देख लेते हैं। उसने शोर नहीं मचाया। अब इस जुमले में ही भी हो सकता है और शी भी हो सकता है, लेकिन चले हम शी ले लेते हैं। शी डिडंट मेक नॉइस। डिडंट डिड नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है। आप डिड नॉट का यूज़ भी कर सकते हैं और डिडंट का यूज़ भी कर सकते हैं। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। कल बारिश नहीं हुई। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इट डिडंट रेन यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। उसने खाना नहीं पकाया। अब यहाँ पर ही भी हो सकता है और शी भी हो सकता है, लेकिन जहाँ पर खाना पकाने की बात आ जाती है तो हमारे जहन में शी का वर्ड आता है, तो हम शी ले लेते हैं। शी डिडंट कुक फूड। उसने खाना नहीं पकाया। नेक्स्ट सेंटेंस है। उसने मेरे लिए चाय नहीं बनाई। शी डिडंट मेक टी फॉर मी। ओके, यहाँ तक हमने नेगेटिव सेंटेंस पढ़ लिया। इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी सीखने के लिए और उसके सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको उसका फॉर्मूला आना ज़रूरी है। तो उसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ये फॉर्मूला बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस जैसा ही है, लेकिन ये शो करने के लिए हमने डिड लगा दिया कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर हम ऑलरेडी डिड लगा चुके हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि डिड डू की सेकंड फॉर्म होती है। तो इसलिए अब इस सेंटेंस में जो वर्ब आएगा उसमें फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। गुड हो गया, एक्टिंग के बादशाह, ऐसे ही शोगल मेला लगाए रखो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एग्जांपल्स पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर भी हम उर्दू में सेंटेंस देखेंगे और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। जैसे कि क्या उसने शोर मचाया। डिड शी मेक अ नॉइस। क्या उसने शोर मचाया। दूसरा टेंस है, सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है कल बारिश हुई। अच्छा, इसको भी करेक्ट कर लेना। क्या कल बारिश हुई। डिड इट रेन यस्टरडे। क्या कल बारिश हुई। नेक्स्ट सेंटेंस है। क्या वो कॉलेज गया। इसको भी इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। डिड ही वेंट टू कॉलेज। क्या वो कॉलेज गया। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। अब आती है एक एडिशनल चीज़, और वो है हैबिट्स। जैसे कि आपकी प्रेजेंट में हैबिट्स होती है, उसी तरह हमारी पास्ट की भी हैबिट्स हुआ करती थी, और उसको बयान करने के लिए हम एक एडिशनल चीज़ का यूज़ करते हैं, और वो है यूज़ टू। यूज़ टू के अब हम तीनों तरह के सेंटेंसेस को देखेंगे कि इसका अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। अगर आप किसी को अपनी आदत के बारे में बताते हैं कि हाँ मुझ में ये आदत थी, तो उसके लिए आप अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हुए यूज़ टू की एडिशन करेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए भी यूज़ टू का फॉर्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस यूज़ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर जो यूज्ड है, इसके आखिर में जो डी है, ये यूज़ की सेकंड फॉर्म होती है। हम ऑलरेडी सेकंड फॉर्म ले चुके हैं, इसलिए इस सेंटेंस में जो वर्ब होगा उसकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। यूज टू और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यूज टू के लिए नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला भी देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम नेगेटिव सेंटेंसेस में डिड नॉट लगाते हैं
तो जब डिड लगा दिया है जो कि डू की सेकंड फॉर्म है, इसलिए यूज्ड की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है, और वर्ब की भी फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का देखते हैं। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, समझ गए, ये भी आसान है। जैसा कि आप जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट के टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डिड का यूज़ तो करना ही करना है, और डिड डू की सेकंड फॉर्म होती है, तो जब डिड लग जाता है बाकी जहाँ पर जितनी भी सेकंड फॉर्म्स आनी होती है वो फर्स्ट फॉर्म में चली जाती है। अब हम यूज टू की एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहले हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को एग्जांपल के तौर पर यूज़ करेंगे, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस को, और उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। मैं स्कूल जाता था, यानी कि ये मेरी आदत थी पास्ट में, ठीक है, कि मैं स्कूल जाता था। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, आई यूज टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता था। एग्जाम्पल के तौर पर यूज टू के नेगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। मैं स्कूल नहीं जाता था, इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर देते हैं, आई डिडंट यूज टू गो टू स्कूल। ठीक है, मैं स्कूल नहीं जाता था। यहाँ पर डिड नॉट आ गया है, और जैसे कि आप जानते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में डिड आ जाए तो बाकी के जितने भी सेकंड फॉर्म्स होती है वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। डिडंट डिड नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। क्या मैं स्कूल जाता था, ये भी वही आदत की बात हो रही है, और पूछा जा रहा है कि क्या पास्ट में मैं ये काम किया करता था। तो इसको भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, डिड आई यूज टू गो टू स्कूल। अब आता है प्रैक्टिस टाइम। मैंने पास्ट इंडेफिनिट के 3 अफर्मेटिव सेंटेंसेस लिए हैं, और आपने दिल में सोचना है कि इसका नेगेटिव क्या होगा और इंट्रोगेटिव क्या होगा। मैं हर एक के लिए 3 तक काउंट करूंगा, और 3 तक काउंट होने के बाद मैं करेक्ट वाला बता दूंगा। तब तक आपने दिल में सोचना है और फिर मुझे कमेंट में भी बताना है कि क्या आपका ये वाला सेंटेंस सही था या गलत। शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, आई जॉइंट अ क्रिकेट टीम, मैंने क्रिकेट टीम ज्वाइन कर लिया। अब मैं 3 तक काउंट करूंगा और आपने इसका नेगेटिव सेंटेंस सोचना है। 1 2 3, और इसका नेगेटिव सेंटेंस है, आई डिडंट जॉइन अ क्रिकेट टीम, मैंने क्रिकेट टीम ज्वाइन नहीं की। अब मैं 3 तक और काउंट करूंगा और आपने इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस सोचना है, ठीक है। 1 2 3, और इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डिड आई जॉइन अ क्रिकेट टीम, क्या मैंने क्रिकेट टीम ज्वाइन कर ली। चले दूसरा सेंटेंस है, आई स्टेड हियर, मैं यहाँ ठहरा। अब पहले की तरह यहाँ पर भी मैं 3 तक काउंट करूँगा और आपने सोचना है, ठीक है। 1 2 3, और इसका नेगेटिव सेंटेंस है, आई डिडंट स्टे हियर, मैं यहाँ नहीं ठहरा। ठीक है, अब मैं 3 तक और काउंट करूँगा और आपने इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस सोचना है, ठीक है। 1 2 3, और इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डिड आई स्टे हियर, क्या मैं यहाँ ठहरा। नेक्स्ट सेंटेंस है, वी वैंट टुगेदर, हम एक साथ गए। अब यहाँ पर भी मैं 3 तक काउंट करूँगा और आपने इसका नेगेटिव सोचना है, ठीक है। 1 2 3, और इसका नेगेटिव सेंटेंस है, वी डिडंट गो टुगेदर, हम एक साथ नहीं गए। मैं मज़ीद 3 तक काउंट करूँगा और आपने इसका इंट्रोगेटिव सोचना है, ठीक है। 1 2 3, और इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डिड वी गो टुगेदर, क्या हम एक साथ गए। चले अब आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ। होमवर्क में हमारे पास 4 अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, और आपने उन चारों के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाकर कमेंट बॉक्स में सेंड करने हैं। मैं उनको चेक करूँगा, और अगर आपने कोई गलती की होगी तो मैं उसकी करेक्शन भी करूँगा। चले यहाँ पर हमारी डिस्कशन ख़त्म हुई। काइंडली वीडियो को लाइक कर दिया करें और कमेंट भी कर दिया करें, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें ताकि मैं जो सिखा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, इससे कोई फ़ायदा ले सके, और इससे मुझे भी फ़ायदा मिलेगा, मेरे चैनल की प्रमोशन होगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।